जब ब्रज से प्रभु पधारे और वहां से मेवाड़ जो रास्ते होते होते पधारे और जहां जहां लंबे समय तक प्रभु ने मुकाम किया, विविध प्रकार की लीलाएं की, वो स्थान चरण चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। गोपालपुर जतिपुरा ये प्रथम चरण चौकी है कि जहां पूर्णमल क्षत्रिय ने मंदिर बनवाया और श्रीनाथ जी बाबा विराजे। दूसरा मथुरा, जहां सतघरा में ठाकुर जी पधारे गिरधर जी के मनोरथ पूर्ण करने, वो भी चरित्र में आगे अपन दर्शन करेंगे। तीसरा आगरा में कि जब गिरिराज जी से पधारना शुरू किया तो कहा जाता है कि पहला मुकाम आगरा में किया और वहां श्रीनाथ जी बाबा अन्नकूट आरोग्य, तो वहां की चरण चौकी प्रसिद्ध है। चौथी चरण चौकी है कृष्णपुरी में, पांचवी चरण ग्वालियर में, पांचवी कृष्णपुरी में, छठी चरण चौकी कोटा बूंदी में, कोटा जहां चरण चौकी विद्यमान है। सातवीं चरण चौकी किशनगढ़ में विराजमान है जहां महाप्रभु जी का चित्र जी मूल विराजमान है। आठवीं चरण चौकी चापासनी में जोधपुर के पास, वहां श्रीनाथ जी बाबा विराजे, वहां भी अन्नकूट आदि की भावना बताई गई। आगे सिंहाड़ में, नाथद्वारा में, उदयपुर में और घसियाड़ में, ये 12 चरण चौकियां प्रसिद्ध हैं श्रीनाथ जी बाबा की। और कहा जाता है कि वहां आज भी श्री जी विराजमान ही है, क्योंकि प्रभु की लीलाएं नित्य हैं। पुष्टि मार्ग का एक सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझ लो, और वो है नित्य लीलावाद का सिद्धांत, कि प्रभु का नाम रूप गुण लीला धाम ये सब ही नित्य हैं। नित्य मीन्स इटर्नल, शाश्वत है। जैसे प्रभु शाश्वत है वैसे प्रभु की लीलाएं भी शाश्वत है। એટલે કે ઠાકોરજીએ જે જગ્યાએ જે લીલા કરી હોય એ જગ્યા પર એ લીલા અખંડ રૂપે ચાલે છે। उस स्थान पर वह लीला नित्य है, शाश्वत है। मतलब भगवत लीलाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भावात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास भूतकाल होता है, भगवान इतिहास नहीं, भगवान शाश्वत है। એમ કહેવાય કે ભગવાન આટલા વર્ષો પહેલા હતા, ના, એ તો છે જ, वो तो अखंड है, शाश्वत है, इटर्नल है। तो जहां जहां जो जो, इसीलिए हमारे यहां सेवा क्रम में भी है, जो तिथि पे प्रभु ने जो जो लीलाएं की उसको सेवा क्रम में दोहराया जाता है। अरे पाटोत्सव होय આપણો થયો હોય તો એ દિવસે પાછો બનાવીએ। આપણે ત્યાં તો ક્રમ એ સુધા કે જે દિવસે 56 ભોગ પર તમે આરોગાયો હોય એનો ઉત્સવ પાછો દરેક વર્ષે એ દિવસે વિશેષ રૂપે ઉજવાય। जैसे श्री जी में भी 7 स्वरूप आदि का मनोरथ, ये मनोरथ, वो मनोरथ, जो प्राचीन समय में भी मनोरथ किए गए वो सभी मनोरथों को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन वह मनोरथ पुनः प्रभु करते हैं, वह लीला पुनः करते हैं। मनोरथ થઈ ગયો એમ ના કહેવાય, मनोरथ तो थता ज रहे। मतलब हमारे यहां ये माना जाता है और शास्त्रों का विधान है नित्य लीलावान, ये सभी लीलाएं शाश्वत। ब्रज में भी जो जो स्थानों में ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं की हैं वह सभी लीलाएं आज भी चल रही है। जो अजब कोरी बाई के साथ चौपाट श्री जी बाबा खेलते तो आज भी चौपाट धरी जाती है और आज भी ठाकुर जी अजब के साथ खेलते हैं। जो ताज बीबी के साथ श्रीनाथ जी बाबा शतरंज खेलते तो आज भी श्री जी के साथ खंडपाठ में शतरंज बिछाई जाती है। सेवा क्रम में आता है, आज भी खेलते, आज भी वो लीला होती। तो ये सब लीलाएं शाश्वत हैं। जो जो प्रभु को भोग आरोगाया गया, जो जो मनोरथ किए गए, उस दिन को पुनः पुनः मनाया जाता है। प्रति वर्ष उस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। टिप्पणी में सेवा क्रम में उसको लिखा जाता है, और इसीलिए तो सब सेवा क्रम अलग अलग बने हैं अपने, कि आ घરની રીત, પેલા ઘરની રીત, આ બધું જુદું કરવા માટે નથી, પણ જે જે સ્વરૂપો સાથે જે જે મનોરથો થયા, જે જે ઉત્સવો ઉજવાયા, એ ઉત્સવને કાયમ માટે એ રીતે ઉજવવામાં આવે છે। અને એટલા માટે આ જુદા જુદા ક્રમ બને છે। એ જુદાપણું નથી, એ એની વિશિષ્ટતા છે। યુનિકનેસને ભાગલા કે જુદાપણે નહીં ગણવાય, એની યુનિકતા છે, એક વિશેષતા છે।
वह उसकी विशेषता है, वो उसका आनंद है। पर अमे जुदा, अमारो क्रम जुदो, आ जुदा पड़वा माटे नहीं। लोगों उत्तम बातों को भी कैसे अलग ढंग से स्वीकार करें। तो ये विशेषता है श्री जी की लीला। तो जैसे चरण चौकी की चर्चा आई, अब श्रीनाथ जी के गुणगान करने जाओ तो अनेक विध प्रसंग से श्रीनाथ जी के हरिराय महाप्रभु जी ने चरणारविंद की भी भावनाएं बताई। जो 16 चिन्ह है, तो बने तो जा समय रहा तो देखे, नहीं तो कल देखेंगे। आपने क्या उतावल से, अभी कल का दिन भी बाकी है। तो श्री जी के चरण चिन्ह की भावना, क्योंकि तो श्रीनाथ जी का गुणगान करने में एकत्रित हुए हैं, तो सभी जब लीलाएं देख रहे हैं, भाव भावनाएं देख रहे हैं, स्वरूप की भावना देखी, पीठिका की भावना देखी, वैसे ही हरिराय जी ने चरण की भी भावना बताई। जब तमने एम कहूं कि श्रीनाथ जी ना चरण નું સ્મરણ કરો તો આમ આંખ બંધ કરીને તમે શું વિચારો? પ્રશ્ન કરું છું, તમે શું વિચારો આમ આંખ બંધ કરી? तो ये चिन्हों की भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि श्री जी के चरणारविंद के एक एक चिन्हों का जब आप स्मरण करते हो तो वह चिन्ह विशेष रूप से आपको फलदान करते हैं। तो दोनों प्रकार के चरण चिन्ह की भावनाएं बताई गई, दक्षिण चरण और वाम चरण। एक में 9 चिन्ह है दक्षिण चरण में, और वाम चरण में 7 चिन्ह है। तो वैसे 16 चिन्हों की भावना हरिराय जी ने बताई। श्रीनाथ जी बाबा के तो चरण भी कैसे अलौकिक है, तो उसकी भी चर्चा हमारे यहां की गई। जैसे चरणारविंद की जो भावना का दर्शन करें संक्षिप्त में, तो श्री जी के चरण में अनेक चिन्ह हैं। जैसे कंदरा के चिन्हों की हमने चर्चा की, वैसे ही विशेष महत्ता चरणारविंद के चिन्हों की भी बताई गई है। वैसे तो जब दर्शन करते हैं तब सबसे पहले दूर से श्री जी के नखचंद्र का दर्शन करना चाहिए। वाम चरण, दक्षिण चरण, तो वाम चरण पुष्टि चरण है, दक्षिण जमणो चरण मर्यादा चरण है, एनी पण भावना बताई। 10 नखचंद्र वो 10 प्रकार की भक्ति है। शिवल्लभ नखचंद्र छटाबिन सब जग मां जंधे। प्रकाश कहां है? तो कि चरणारविंद के नखचंद्र का दर्शन करो। तो पहले दर्शन चरण के होते हैं, फिर स्पर्श होता है। डाबो जमणो डाबो आ रीते स्पर्श कराय। एमना चरणारविंदनी रज लेता હોય, नखचंद्रना तो दर्शन થાય, नखाभूषण हमारे यहां धराए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश नेत्रों में पड़े तो जीवन भर का अज्ञान का नाश हो जाता है। अभी खेल के दिनों में और शीतकाल के दिनों में श्रीनाथ जी बाबा मोजा जी धारण किए होते हैं, तो भक्तों को तो ताप रहता है कि कब, और यूं प्रकार में तो यूं आता है कि महावत सातम थी पछी मोजाजी आदि वड़ा થાય એવો ક્યાં ક્યાં ક્રમ છે, પણ પછી જેવો શીતકાલ એ પ્રકારે ક્રમ ચાલે। तो नखचंद्र के दर्शन होते हैं। और खेल के दिनों में इसलिए चरणारविंद को ढक देते हैं। हमारे खेल के दिनों का क्रम ये रहता है कि जब खिलाओ तब चरणारविंद को ढक दो, क्योंकि जब चरण भक्त देखता है ना तो उसके अंदर दास भाव जग जाता है, और दास भाव जग जाएगा तो खिलाएगा कैसे प्रभु को? क्योंकि પછી तो नजर चरण माथी ऊंची ज नहीं जाए, क्योंकि दास की दृष्टि चरणारविंद से ऊपर नहीं जाती। तो सबसे पहला चिन्ह जिसका स्मरण किया जाता है वह है दक्षिण चरण में जमणा चरण में रहेलू ध्वजानु चिन्ह। केवल श्रीनाथ जी ना मस्तक ऊपर ध्वजा छे एम नहीं, श्रीनाथ जी ना चरणारविंद में पण ध्वजा छे। और जब ध्वजा के चिन्ह का स्मरण जीव करता है तब वह निर्भय हो जाता है। ध्वजा जी निर्भयताનું દાન કરે છે, અભયતાનું દાન કરે છે। એને જગતમાં પછી કોઈનો ભય રહેતો નથી। જેમ ધ્વજા ફરકી જાય, જેમ પહેલાના સમયમાં રાજા જીતી જતો તો એનો ધ્વજ ફરકતો, અને જે હારી જતો એની ધ્વજા નીચે કરી દેતા। તેમ નિર્ભય અભયતાનું દાન, એટલે જીવનમાં ભયમાંથી મુક્ત થવું હોય તો કેવલ શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદનું સ્મરણ કરજો, નિર્ભય થઈ જશો। એ ધ્વજાનું સ્મરણ કરતા નિર્ભયતાનું દાન કરે। બીજું ચરણારવિંદનું ચિહ્ન એ અંકુશ છે। અંકુશ જેમ હાથીને કંટ્રોલમાં રાખવા, એને ચલાવવા માટે અંકુશ વપરાય, તો કહ્યું કે આ જીવોનું મન પણ મદમસ્ત હાથી જેવું છે।
આ મન ક્યારે ક્યાં કરવટ બદલે કોઈને ખબર નથી, પણ જ્યારે શ્રીનાથજીના ચરણમાં રહેલા આ અંકુશના ચિહ્નનું સ્મરણ કરે તો શ્રીનાથજી બાવા એના મનરૂપી હાથીનો નિગ્રહ કરી દે છે. ત્રીજું ચિહ્ન એ કમલનું ચિહ્ન છે, અને ભક્તિ રૂપ જલમાં રહેલું આ કમલ, એના તો અનેક ભાવ બતાયા. એ હૃદય કમલ પ્રભુનું છે અથવા સમગ્ર વ્રજમંડળ છે. व्रज कमलाकार है, जो ब्रजमंडल है वो कमलाकार है, और ये कमल का भाव है. हृदय कमल है, भक्तों के हृदय कमल को चरणार्विंद में रखते हैं. चौथું ચિહ્ન વજ્રનું છે, અને જેમ વજ્રથી મોટા મોટા પર્વતો તોડી નાખવામાં આવે એમ જ મોટા મોટા દુઃખના પહાડ જીવનમાં આવ્યા હોય, અને જ્યારે વજ્રનું સ્મરણ કરો તો ભગવાન એ દુઃખના પહાડને છેદી નાખે છે, ઉડાડી નાખે છે. આવા અનેક અનેક ચિહ્નોની ચર્ચા. આગળ સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન છે, અને સ્વસ્તિક એ સર્વ મંગલકારક છે, જીવનમાં મંગલ પ્રસરાવે. એટલે શ્રીનાથજીના ચરણારવિંદમાં રહેલા સ્વસ્તિકનું સ્મરણ કરો તો તમારું જીવનમાં મંગલ થાય. મંગલ રૂપ હરિ છે, અમંગલનો નાશ થાય. આગળ અષ્ટકોણનું ચિહ્ન છે, એ અષ્ટવિધ ઐશ્વર્યનું દાન કરનારું છે. ત્યારે આ અષ્ટકોણના ચિહ્નનું સ્મરણ કરો ત્યારે તમને અષ્ટવિધ ઐશ્વર્ય મળે છે. જવનું ચિહ્ન છે, ધાનનો રાજા છે, અને પ્રભુના શરણે આવેલા જીવને ધન ધાન્યથી ભરી દે છે ઠાકોર. એને ક્યારે પણ જીવનમાં કોઈ પ્રકારનો અભાવ નથી આવતો. આગળ ઉર્ધ્વ રેખા કહી છે, ઉર્ધ્વ ગતિ કરાવે છે. ઠાકોરજી કહે મારી ચરણમાં રહેલી ઉર્ધ્વ રેખાનું જે સ્મરણ કરે એનું ક્યારે અધપતન થતું નથી, એની ઉર્ધ્વ ગતિ થાય છે. અને નવમું ચિહ્ન એ કલશનું છે. એ કલશ હૃદયમાં રહેલા ભક્તિરૂપી જલથી ભરેલું છે, અને જ્યારે એ કલશનું સ્મરણ કરે છે ત્યારે ભક્તિ રસથી ઠાકોરજી એના હૃદય કલશને ભરી દે છે. એ રસદાન કરનારું કળશ છે. એમ જ શ્રીનાથજીના ડાબા ચરણમાં, વામ ચરણમાં 7 પ્રકારના ચિહ્ન છે. જ્યારે એનું સ્મરણ કરવામાં આવે, પહેલું ચિહ્ન એ ગોસ્પદ છે, એટલે ગોપદ ગાયની ખુરી જ ચિહ્ન રૂપે. ત્રણેય લોકમાં પવિત્ર કરનારી ગાયો છે. ગાયોમાં સમસ્ત દેવતાઓનો વાસ છે. તો જ્યારે આ ગોપદનું ચિહ્ન તમે સ્મરણ કરો છો ત્યારે સમસ્ત દેવતાઓ આશીર્વાદ આપવા આવી જાય છે. જાંબુનું ચિહ્ન છે, અલૌકિક સંપત્તિનું ચિહ્ન છે, અલૌકિક સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થાય. મત્સ્યનું ચિહ્ન છે, મત્સ્ય એ ચંચળતા મનની છે, અને જ્યારે એનું સ્મરણ કરો ત્યારે ચંચળતા એ સ્થિરતામાં ફેરવાય છે. મન સ્થિર થઈ જાય છે ઠાકોરજીના ચરણોમાં. અનેક પ્રકારના ધનુષ્યનું જેમ ચિહ્ન છે, નમ્રતા તથા કાળનું પ્રતીક છે ધનુષ. ત્રિકોણનું ચિહ્ન છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, દ્વેષ, આ બધા અનેક પ્રકારના ખૂણાઓ આપણા જીવનમાં છે. ત્રિકોણનું સ્મરણ કરો તો પ્રભુ આ બધામાંથી મુક્ત કરી દે છે. અર્ધચંદ્ર છે, એ હરિના ચરણ ચિહ્નને જે ધારણ કરે છે મસ્તક પર શિવજી ચંદ્રમાને, એનું ચિહ્ન છે કે શિવજી પણ આ ચરણારવિંદને ધારણ કરે એવું મહાત્મ્ય ચરણારવિંદનું છે. અને 7મું ચિહ્ન એ આકાશનું છે. એ વ્યાપક છે આકાશ. પ્રભુ પણ વ્યાપક છે, ઘટઘટમાં વ્યાપેલા છે, અને વ્યાપકતાનો અનુભવ જીવને થાય છે. તો આમ ચરણ કમલ વંદો હરિરાઈ, ચરણ કમલની સેવા, ચરણ કમલનો સ્પર્શ, ચરણોદક, ચરણ રજ, ચરણ ગંધ, અનેક પ્રકારથી ચરણારવિંદનું સેવન કરવામાં આવે. ચરણારવિંદની સેવાના પણ અનેક પ્રકાર છે. ચરણ ગંધ, ચરણ રજ, ચરણોદક, ત્યારે કેસર સ્નાન, ચરણામૃત આદિ લઈએ. સેવા ક્રમમાં પણ જ્યારે ચરણ સ્પર્શ કરીને ચરણોદક લેવામાં આવે છે. એવા એવા પ્રકાર છે, ચરણ સ્પર્શનો પ્રકાર છે. તો ચરણારવિંદની સેવાના અનેક પ્રકાર આપણે ત્યાં કયા છે. તો આમ ચરણારવિંદની પણ ભાવના બતાવી. અને એટલા માટે જ્યારે પણ કોઈ પણ સારો પ્રસંગ આવે આપણા ઘરે તો ઠાકોરજીને અળગા નહીં રાખે. એ ઉત્સવમાં सम्मिलित થાય છે, એમને પણ આનંદ થાય છે. हमारे घर में भी जब कोई बच्चे का जन्मदिन आवे, हमारा कोई जन्मदिन आवे, कोई अच्छा प्रसंग आए तो सबसे पहले कोई विशेष सामग्री सिद्ध करके प्रभु को आरोगानी चाहिए. ये वैष्णवी विवेक है. शादी आदि का प्रसंग आए, सभी गहने आदि ले तो सबसे पहले गहना ठाकुर जी का सिद्ध करो. ये विवेक है हमारे यहाँ. अग्र पूजा प्रभु की होनी चाहिए. राजसु यज्ञ में हुआ ना, भागवत जी में कथा आती, जब राजसु यज्ञ करने गए विचार किया कि अग्र पूजा किसकी करनी, तो सबकी पसंद की ठाकुर जी पे आई कि अग्र पूजा प्रभु की है. वैसे ही हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई भी अच्छा प्रसंग आए सबसे पहले प्रभु का मनोरथ होना चाहिए. और ये एक प्रकार बनाओ घर में, जब भी कोई भी घर में जन्मदिन हो तो ठाकुर जी का पलना करो.
प्रभु का पलना करके उस दिन कुछ नई सामग्री सिद्ध करो। रोज करता हुए तो करिए, जने नेक भोग केवाय, पर कछुक मनोरथ के पकवान, थार संध्योवती सुंदर बात। कुछ नई नूतन सामग्री, प्रसंग के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल ऐसी कोई विशेष सामग्री करके ठाकुर जी को उस दिन आरोग आनी चाहिए। देखो हमारे यहां तो अपना सुख, अपना आनंद या अपना दुख दोनों प्रभु के आगे अभिव्यक्त करने का प्रकार है। और प्रभु के आगे प्रकार क्या? राग, भोग और श्रृंगार के द्वारा। कभी जीवन में दुख आया, अब प्रभु को कहने की तो मना की, क्या करना? तो हमारे प्राचीन आचार्य ये कहते हैं कि उस दिन नेक भोग डबल कर दो। तो श्रीनाथ जी को, ठाकुर जी को होए ये आजकल इतनी ज्यादा सामग्री क्यों आ रही है? और श्रीनाथ जी को पता चले कि इसके जीवन में थोड़ी विपत्ति है और प्रभु प्रसन्नता पूर्वक अपने संकटों को दूर कर देते। कई बार लोग उल्टे कर देते हैं, बहुत दिन से हवेली में दिखाई नहीं देना, पूछे कि आजकल क्यों दिखाता नहीं? हमारा टाइम बराबर नहीं चालतो। अरे इतने वधारे आओ। दुर्भाग्य का सबसे पहला लक्षण यह है कि जब दुर्भाग्य आने वाला हो न, तब हम भगवान से दूर हो जाए। और प्रभु से विमुख हुए तो मानना कि अब दुर्भाग्य की शुरुआत होने वाली है। ऐसे समय में तो अधिक सन्मुखता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से बचाने वाला कोई दुनिया में है तो केवल ठाकुर जी ही है। और इसलिए संकट के समय में भी दूर मत हो। हमारे यहाँ तो हम कहते हैं सुखनो अंत होए कि दुखनो अंत होए या देहनो अंत होए, भगवान सिवाय आपको कोई आश्रय नहीं। प्रभु नु स्मरण करो। अनेकविध प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया, इस प्रकार गोसाई जी के उत्सव को बनाया गया। आगे माधुरी दास की वार्ता का वर्णन आया। माधुरी दास ऐसे परम वैष्णव थे कि जैसे ठाकुर जी के रत्न जड़ित श्रृंगार धरे हो वैसी फूल की माला गूंथते। इतने प्रवीण पुष्प की माला बनाने में। जैसी जड़तरनी माला जेवी ठाकुर जी ने धराई हो, रोज श्रृंगार समय दर्शन करी जाए અને શ્રૃંગાર સમય દર્શન કરી જાય અને પછી એવી ગૂંથે કે જેવી જડતરની માળા હોય એવી જ ફૂલની બનાવે અને રાજભોગમાં શ્રીજીને ધરા ગુસાઈજીને अर्पित कर। एक बार मन में मनोरथ हुआ कि आज ये माला देखी, इतने सुंदर जड़तर का हार श्रीनाथ जी बाबा ने धरा था और माधुदास के मन में आया मैं ऐसा कैसा फूलों का बनाऊं। और विचार आया बनाने जाए पर बनती नहीं। मन में मनोरथ है कि ऐसी बनानी है। तो उसी समय वार्ता प्रसंग में याद था कि श्रीनाथ जी प्रकट हुए और श्रीनाथ जी ने कहा कि ऐसे दोरा ले, ऐसे मरोड़ी ले, ऐसे फूल गूंथ। और श्रीनाथ जी बाबा बताते गए और माधुरीदास बनाते गए और आज इतनी सुंदर माला बनी। जैसे जड़तर का हार था वैसी के वैसी फूलों की माला। कोई दूर से देखे तो यूं लगे कि कोई रत्न जड़ित जड़तर का हार है। ऐसे फूल गूंथे। देखो हमारे यहाँ माला जी के क्रम का भी विवेक है, कौन से फूल लेते हैं कौन से नहीं लेते, कैसे गूंथते हैं, कैसे पिरोते हैं। प्रभु को श्रम न पड़े, प्रभु को भार न लगे, प्रभु को सुखरूप हो, ये सब माला जी के प्रकार है। तो वैजंती माला हो, काटी तक गोवर्धन माला हो, घुटनों तक चरणों तक वनमाला हो, अनेक प्रकार माला जी के हैं। तो ऐसी सुंदर आज माला बनी। तो माधुरीदास को हुआ कि माला तो सुंदर बनी पर जो अंगीकार भी उत्तम ढंग से हो तो आनंद आए। और मन में मनोरथ हुआ कि आज ये माला मैं गुसाई जी को दूं और विनती करूं कि गुसाई जी आप अपने श्रीहस्त से ठाकुर जी को धराओ। और मन में मनोरथ आया कि आज ये माला इतनी सुंदर, आज तक इतनी सुंदर कभी नहीं बनी, आज पहली बार इतनी सुंदर बनी है। तो मन में ये भाव है कि गुसाई जी खुद अपने श्रीहस्त से धरावे तो श्रीजी बाबा को कितनी प्रसन्नता। यही भावना पुष्टि मार्ग की है। वस्तुनी उत्तमता નથી પણ સમર્પણની उत्तमता है। કોના હાથે શ્રીજીને ગમે છે એના હાથે અંગીકાર કરાવે, આ ભાવ પુષ્ટિ માર્ગનો વિવેક છે। और गुसाई जी कुछ मंदिर के कार्य में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। माधुरीदास आए और गुसाई जी को माला दी और विनती की कि जयराज, मन में ऐसा मनोरथ आया है कि ये माला आप श्री जी को अंगीकार कराए। गुसाई जी कहा ठीक है यहां रख दो। और
इतने वो व्यवस्था के कार्य में व्यस्त थे गुसाई जी, इसलिए कहा कि मुखिया जी को बुलाया और कहा, मुखिया जी ये माला श्री जी को धरा। अब माधुरीदास देख तो रहे और गुसाई क्या कि क्या विनती कर सके। गुसाई तो आज्ञा मुखिया जी को कि आप धराओ, और गुसाई जी की आज्ञा से मुखिया जी धराने जाए और लेकर वापस आए। कहने लगे ये माला तो बहुत छोटी है, श्रीनाथ जी को आती नहीं। माधुरीदास को बुलाया कि मुखिया जी क्या करें, अरे माप से बनाइए। गुसाई जी का फिर धरा के देखो। मुखिया जी फिर धरा कर वापस, ये माला तो बहुत बड़ी है, ये तो आ ही नहीं रही है श्रीनाथ जी बाबा को। गुसाई जी को हुआ कि थोड़ी देर में छोटी और थोड़ी देर में बड़ी, कुछ गड़बड़ है, लगता है श्री जी मुझे बुला रहे। भक्तों के मनोरथ ठाकुर जी कैसे पूरे करते, और स्वयं गुसाई जी खड़े हुए माला जी लेकर गए और श्रीनाथ जी के कंठ में धराया, और श्रीनाथ जी बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और जहां धरा कर दूर से देखा, कितनी सुंदर पुष्प की माला है, मानो मणि की रत्न जड़ित माला हो। और जब माला जी सरी तब अपने जड़िया जी को बुलाया वहां, और जड़िया जी से कहा कि ये माला जैसी है ऐसे ही रत्न जड़ित हार बना, और ऐसा रत्न जड़ित हार बनाकर लाए। और तब गुसाई जी ने कहा, आज से ये माला को नाम में माधुरी दास रखूं, और माला का नाम माधुरी दास रखा और श्रीनाथ जी बाबा को धराया। तो भक्तों का समर्पण उत्तम हो न, तो ठाकुर जी खुद इसको अंगीकार करें। उत्तम समर्पण की भावना माधुरीदास के मन में थी, तो स्वयं श्रीनाथ जी ने धरा गुसाई जी के हाथ से जो मनोरथ था, और स्वयं माला का नाम माधुरीदास रखा। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी बाबा ने की।